नमस्कार भक्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस भूमि की कहानी जिसे करोड़ों लोग भगवान श्री राम की जन्मभूमि मानते हैं। यह केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है, यह आस्था, संघर्ष, धैर्य और 500 वर्षों के इंतजार की कहानी है। एक ऐसा इंतजार जिसने पीढ़ियां बदलते देखी, साम्राज्य बदलते देखे, राजा और शासक बदलते देखे, लेकिन आस्था नहीं बदली। तो आइए समय के पहियों को पीछे घुमाते हैं और प्रवेश करते हैं उस इतिहास में जिसने भारत की आत्मा को सदियों तक झकझोर कर रखा। यह है 500 साल का इंतजार, अयोध्या की अमर गाथा। जय श्री राम। पिछले भाग में हमने जाना था कि अयोध्या सूर्यवंश की राजधानी थी। हमने राजा दशरथ के पराक्रम, उनके विशाल साम्राज्य और उनकी सबसे बड़ी चिंता के बारे में जाना था। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इसी चिंता को दूर करने के लिए महर्षि वशिष्ठ के सुझाव पर पुत्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन किया गया। अब आगे पूरी अयोध्या की निगाहें उस यज्ञ पर टिकी हुई थीं। राजमहल से लेकर साधारण नागरिक तक हर कोई प्रार्थना कर रहा था, हर कोई आशा कर रहा था कि अब अयोध्या को उसका भविष्य मिलने वाला है। विशाल यज्ञ मंडप तैयार किया गया। देश के कोने कोने से महान ऋषि और विद्वान अयोध्या पहुंचे। वैदिक मंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण पवित्र हो उठा। अग्नि प्रज्वलित हुई, यज्ञ आरंभ हुआ। राजा दशरथ श्रद्धा और विश्वास के साथ यज्ञ में बैठे थे। दिन बीतते गए, अनुष्ठान चलता रहा और फिर वह क्षण आया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। कथा के अनुसार यज्ञ की पूर्णाहुति के समय अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथों में स्वर्ण पात्र था। उस पात्र में दिव्य खीर थी। अग्निदेव ने वह पात्र राजा दशरथ को सौंपते हुए कहा, राजन, यह देवताओं का आशीर्वाद है। इसे अपनी रानियों को प्रदान कीजिए। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। राजा दशरथ की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक उस दिव्य प्रसाद को स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने उस खीर को अपनी रानियों में वितरित किया। महारानी कौशल्या को भाग दिया गया, महारानी कैकेयी को भाग दिया गया और महारानी सुमित्रा को भी दिव्य प्रसाद प्रदान किया गया। समय बीतता गया और फिर वह शुभ दिन आया जिसकी प्रतीक्षा केवल राजा दशरथ ही नहीं, पूरा अयोध्या राज्य कर रहा था। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, मध्याह्न का समय। चारों ओर शुभ संकेत दिखाई देने लगे। मंद मंद पवन बह रही थी, आकाश निर्मल था, पक्षियों का मधुर स्वर सुनाई दे रहा था। और उसी पावन क्षण महारानी कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। यह बालक आगे चलकर प्रभु श्री राम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजमहल में आनंद की लहर दौड़ गई। पूरा अयोध्या उत्सव में डूब गया। घंटियां बजने लगीं, शंखनाद होने लगा, दान और उत्सव आरंभ हो गए। लोग एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। लेकिन यह केवल एक पुत्र का जन्म नहीं था, यह उस युग की शुरुआत थी जो आने वाले हजारों वर्षों तक मानवता को धर्म, मर्यादा और आदर्शों का मार्ग दिखाने वाला था। कुछ समय बाद महारानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और महारानी सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों राजकुमारों के आगमन से अयोध्या का सुख कई गुना बढ़ गया। राजमहल में हर्ष का वातावरण था। पूरे राज्य में उत्सव मनाया जा रहा था। लोग कहते थे, अब सूर्यवंश का भविष्य सुरक्षित है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इन चारों राजकुमारों में से एक आगे चलकर इतिहास का सबसे महान आदर्श बनने वाला था। एक ऐसा नाम जिसे हजारों वर्षों बाद भी श्रद्धा से स्मरण किया जाएगा। एक ऐसा नाम जिसके बिना अयोध्या की कहानी अधूरी है। वह नाम था प्रभु श्री राम। लेकिन श्री राम का बचपन कैसा था, कैसे बीते उनके प्रारंभिक वर्ष और कैसे दिखाई देने लगे उनके असाधारण गुण, यही जानेंगे अगले भाग में, जहां आरंभ होगी बालक राम की अद्भुत कथा। जय श्री राम।